आप सभी का शाम संगीत अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक गायक के गुण और दोष पर। और आज की इस गहन चर्चा में हम प्राचीन शास्त्रों के पन्नों से लेकर आधुनिक मंच तक के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हाँ, हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है वो सच में किसी खजाने से कम नहीं है। मेरा मतलब है इसमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का जिक्र है, जिसने 22 श्रुतियों और 7 शुद्ध स्वरों की नींव रखी। बिल्कुल। और इसके साथ ही हम पंडित शारंगदेव के 13वीं शताब्दी के महान ग्रंथ संगीत रत्नाकर, जिसे सप्ताध्यायी भी कहा जाता है, उसकी गहराइयों को भी टटोलेंगे। और इन प्राचीन ग्रंथों को खंगालते हुए जो सबसे दिलचस्प अवधारणा सामने आती है वो है वाग्यकार की। हाँ, वाग्यकार विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये केवल एक अच्छी आवाज वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो एक सर्वोच्च कलाकार है जो वाक यानी मांतु या साहित्य और गेय यानी धातु या स्वर, इन दोनों का बेहतरीन संतुलन बनाना जानता हो। मतलब उसे व्याकरण का भी गहरा ज्ञान होना चाहिए ना? एकदम सही। शास्त्रों में इसे शब्दानुशासन ज्ञान कहा गया है। और साथ ही नूतन धातु विनिर्मिति यानी मंच पर बैठे बैठे एकदम नई धुनें रचने की क्षमता भी होनी चाहिए। कमाल है। पीडीएफ में एक उत्तम गायक के जो सकारात्मक गुण बताए गए हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। जैसे कि हृदय शब्द, यानी वो मधुर कंठ जो सीधे दिल में उतर जाए। और शुद्ध उच्चारण के साथ साथ अजस्र लय, जिसका अर्थ है लय ताल पर एक प्राकृतिक अधिकार होना। और मुझे जो गुण सबसे खास लगा वो है जितश्रम, यानी बिना शारीरिक थकान दिखाए गाना, मुश्किल तान को भी ऐसे गाना मानो वो बहुत आसान हो। और जन मन रंजन, जो श्रोताओं को आनंदित करने की कला है। इसके ठीक विपरीत मंच पर वर्जित दोषों के पीछे का कारण भी ग्रंथों में बहुत स्पष्ट है। क्या आपने कभी किसी गायक को मंच पर अजीब तरीके से हाथ पैर पटकते देखा है? हाँ, कई बार देखा है। इसे प्रसारी कहते हैं, या फिर कराली, जिसमें भयंकर रूप से मुंह फाड़ा जाता है। बाप रे। और संदष्ट यानी दांत पीस कर गाना, या काकी यानी कौवे जैसी कर्कश आवाज, और भीत मतलब घबराकर गाना। बिल्कुल। और सबसे बड़ा दोष अपस्वर या विताल है, जहां गायक सुर ताल से ही भटक जाता है। ये सब दोष मंच पर बन रहे रस को तोड़ देते हैं। और रस टूटते ही प्रदर्शन बिखर जाता है, क्योंकि एक सफल मंच प्रदर्शन सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक साधना है। इसमें मुख्य कलाकार के साथ श्रोता भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सही कहा आपने। और ताल वादक जो गायन को सजाता है, वहीं स्वर वादक जो गायक का एक साये की तरह पूर्ण अनुसरण करता है, इनका योगदान भी उतना ही अहम है। इस सामूहिक साधना की झलक मंच की प्रमुख शास्त्रीय गायन शैलियों में दिखती है, जैसे ध्रुपद जो बहुत ही प्राचीन और आध्यात्मिक है। हाँ, और धमार जो विशेषकर होली के रंगों और लयकारी से भरी है। आज के समय में ख्याल सबसे अधिक प्रचलित है। और ठुमरी जो है वो बहुत ही भाव प्रधान और श्रृंगार रस से भरपूर है। हर शैली का अपना रंग है, लेकिन मंच की कुछ व्यवहारिक चुनौतियां भी हैं, जैसे तकनीकी, शारीरिक, मानसिक और संवाद की चुनौतियां। बिल्कुल, जिनके निवारण के लिए साउंड की जांच, सही मुद्रा योग या निरंतर रियाज और आंखों का संपर्क बहुत जरूरी है। अगर संगीत और मंच के भविष्य का विश्लेषण करें तो डिजिटल विस्तार, वर्चुअल रियलिटी और एआई का प्रभाव काफी बढ़ रहा है। पर निष्कर्ष यही है कि तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, संगीत का मूल उद्देश्य रस की सृष्टि और आत्मा का संतोष सदैव अपरिवर्तित रहेगा। ये सच में एक बहुत गहरा विचार है। एआई के इस दौर में क्या कोई मशीन कभी एक इंसान द्वारा गाए गए हृदय शब्द की सच्ची भावना और उस आत्मा के संतोष की नकल कर पाएगी? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।